मंदिर क्या रोजगार देता है? क्या भगवान रोजगार देता है क्या? आपको रोजगार देता है क्या मंदिर? आपको रोजगार देता है क्या मंदिर? नरेंद्र मोदी की तस्वीर, नरेंद्र मोदी की इमेज एक झूठा व्यक्ति के नाम पर हो चुके हैं। अब उनके दिन बहुत कम रह गए हैं। 6 जून तक वो पीएम है, उसके बाद नहीं है। सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे साहब के पीछे ईडी लगने के कारण वो भाग गए और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था वो था देवेंद्र फडणवीस का। छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में आज यहाँ पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के शिवसेना प्रमुख, पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की रैली हो रही है और आप देख सकते हो यहाँ पर औरंगाबाद के आसपास के इलाकों से तमाम शिव सैनिक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बातें करते हैं, जानते हैं किस तरह से औरंगाबाद का चुनाव 2024 का मायने रखता है, क्योंकि शिवसेना के पास उनका पारंपरिक चुनाव चिन्ह धनुष बाण नहीं है, लेकिन उनके पास ये नया चिन्ह जो है वो मशाल है। नया चिन्ह आपके पास मशाल है, पारंपरिक चुनाव चिन्ह जो है धनुष बाण नहीं है। जिस तरह से 40 एमएलए आपको छोड़ के गए, बीजेपी में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? वो 40 चोर है, 40 गद्दार है। वो उन्होंने चुराया तो भी हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे पास जो मशाल है हमने वह घर घर तक पहुंचाया है और हमें पूरी गारंटी है कि हम 101% जीतेंगे और वो गद्दारों का पूरा पराभव हो जाएगा। उन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने बचपन से उनको खिलाया पिलाया, इतना क्या उनकी औकात क्या थी उनकी? कोई रिक्शा चलाता था, कोई क्या करता था, कोई टपरी चलाता था, उनको मंत्री तक बनाया और उनकी पूरा भूल गए हो। उन्होंने इतनी बड़ी गद्दारी की कि अपने औलाद अपने माँ बाप के साथ गद्दारी करते। इतनी बड़ी गद्दारी उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ की है। इनका परिणाम उनको इलेक्शन में देखने को मिलेगा। उनका कोई आएगा नहीं और यहाँ पे सुपड़ा साहब होगा। और जो हिंदुत्व यहाँ पे वो कर रहे हैं, हिंदुत्व हम भी जानते हैं और हमारे साथ पूरे मुस्लिम समाज भी आज हमारे साथ में, उनको पता है ओरिजिनल हिंदुत्व किसका है। आज उद्धव साहब ने बताया है कि ओरिजिनल हिंदुत्व है कि जो मराठी में बोलते हैं हाताला काम आणि मनात राम। हम राम को भी मानते हैं, लेकिन जब काम मिलेगा तभी तो हम भी अयोध्या जा पाएंगे ना। कहेंगे आप किस तरफ जा रहा है संभाजीनगर? संभाजीनगर का रुख सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, वो भी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत जी खैरे साहब के साथ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को गद्दारी सहन हुई भी नहीं है। इधर सब गद्दार है और यहाँ पे तुम देख सकते हैं एक निष्ठा का मेला भरे वाला है पूरा, जो सिर्फ एक खैरे साहब के पीछे है और 1 लाख की लीड से खैरे साहब चुन के आने वाले हैं, क्योंकि पान टपरी वालों को आमदार बनाए, बड़े बड़े गरीबों को आमदार बनाने वाला सिर्फ एकमात्र एक पक्ष था, शिवसेना। बाला साहेब ठाकरे ने चुन चुन के सबको कोयलों को हीरा बनाए, लेकिन कौन ने साथ दिया नहीं। इसके लिए सिर्फ खैरे साहब चुन के आएंगे। जो 40 लोग थे एमएलए वो तो छोड़ के चले गए, उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो गद्दार है, उनके बारे में बोल के हम उनको उनको इस इलेक्शन में उनको उनकी जगह पब्लिक जरूर बताएंगी। हुकुमशाही हटाएंगी पब्लिक, पक्ष तोड़े पक्ष, ये कोई आम शिव सैनिक भूल नहीं सकता। ये अब की बार 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने, क्या कहेंगे आप? उनका 400 नहीं, 40 भी नहीं आएंगे, 40 भी नहीं आएंगे उनके। 400 किधर है? अभी हमारा जो शेर घूम रहा है महाराष्ट्र में, बाला साहब का सपूत उद्धव साहब ठाकरे, ये क्या है? कोविड में किसकी जान नहीं गई, जान दिया उसने। ये क्या बात कर रहे? घर में बैठ के काम कर रहा है, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है। लेकिन ये जो किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है मराठवाड़ा में, और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसको भाव नहीं है, अरे लोग मर रहे बार बार, सोयाबीन को भाव नहीं, प्याज को भाव नहीं, सब बाहर से ला रहे हो, गाठन बाहर से ला रहे हो। बस हो गए मेरा बोलना, इतना सिर पे ऊपर बोले हमने। अरे सब 10 साल, अरे यहाँ पे गया किधर, पेट्रोल गया किधर, और क्या बोलूं, मुंह छोड़ू क्या? क्या कहेंगे आप?
क्या कहेंगे, किस तरफ जा रहा है औरंगाबाद इस बार? ये बार सिर्फ मोदी हटाओ। 75 साल में वो भिखारी हुआ, हमारे भिखारी हुआ, अपंग आदमी मैं या अपंग आदमी को वास्ते कुछ नहीं करा, दूसरे के वास्ते क्या करेंगे? उसको तो दुआ नहीं, हमारे अपंग समाज अपंग आदमी की, उसका तो उसको चुन के नहीं आना। खेती वाले का पूरा बर्बाद करा, खेती का पूरा बर्बाद करा उसने। खेती वाला पूरा परेशान होगा। 600 रुपए के खत के गोनी 1800 रुपए करा उसने, खेती को परेशान करा। वो सिर्फ व्यापारी का आदमी है, वो व्यापारी का आदमी है। उसको खुद बच्चे बाल बच्चे नहीं होते थे तो उसको देश के बच्चे समझते थे, उसको बाल बच्चे थे तो उसको क्या समझेगा देश क्या है? मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के नाम पर उभर कर आई है, झूठ बोलने वालों की पार्टी बनकर उभर आई है, देश को लूटने वालों के नाम पर ये उभर कर आई है। इन्होंने झूठ और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया और इसलिए जनता त्रस्त है। 350 का सिलेंडर 1200 रुपए में दे रहे हैं। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार बोलकर उस समय आ गए और बार बार बोल रहे, अब बार बार सरकार अब की बार बीजेपी को करेंगे तड़ी पार, यही हमारा संकल्प है। आरक्षण के बारे में आज प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में कहा है कि हम जो ओबीसीज में अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो मुस्लिमों का आरक्षण जो है वो छीन कर लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की तस्वीर, नरेंद्र मोदी की इमेज एक झूठा व्यक्ति के नाम पर हो चुके हैं। अब उनके दिन बहुत कम रह गए हैं। 6 जून तक वो पीएम है, उसके बाद नहीं है। वो कितना कुछ भी बोले वो झूठ बोलते हैं। लोक संख्या के बारे में भी बोले झूठ बोले, आरक्षण के बारे में भी बोले झूठ बोले। उनकी किसी गारंटी पे विश्वास नहीं है। 15 लाख आपके जेब में आ गए क्या? अगर आपके जेब में अगर 15 लाख आ गए होंगे तो मोदी के बातों पर मैं भरोसा कर लूंगा। अगर 15 लाख किसी के जेब में नहीं आए तो नरेंद्र मोदी की हर गारंटी झूठी है। वो फ्रॉड आदमी है और फ्रॉड पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। चाचा क्या कहेंगे, औरंगाबाद किस तरफ जा रहा है इस साल? औरंगाबाद महाविकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी के साथ जा रहा है। पूरा इंडिया आघाड़ी के इसलिए जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार का जो है तो 10 साल के अंदर पब्लिक के ऊपर बहुत जुल्म हो चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, कई जो है तो पब्लिक सुरक्षित है नहीं, महिला के ऊपर रेप हो रहा है, हर चीज़ जो है तो मोदी सरकार ने बढ़ा चुकी है। इसके लिए पूरा हिंदुस्तान जो है तो राहुल गांधी जी के साथ में है। उसके अंदर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के हमारे जो चंद्रकांत खैरे साहब है, इनके साथ कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी, केजरीवाल पार्टी, ये सब पार्टियों का जो है तो गठबंधन महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। 48 सीट के अंदर 40 सीट के ऊपर जो है तो महाविकास आघाड़ी का जो है तो जीत होएगा, ये हम दावे के साथ कहते हुए, और आने वाले समय के अंदर 4 तारीख के दिन आप देखेंगे क्या इंडिया आघाड़ी की जो है तो सरकार यहाँ राहुल गांधी की बनने जा रही है। ये क्या 400 पार करेंगे, लेकिन राहुल गांधी 350 पार हो चुके हैं अभी से। अभी तो बहुत जगह इलेक्शन बाकी है, लेकिन हम राहुल गांधी को ये जबान देते कि आप जो है तो 350 पार हो चुके हैं। बहुमत के साथ जो है तो सरकार इंडिया आघाड़ी की जो है तो हिंदुस्तान के अंदर बन रही है। तुम रोजगार की बात करो ना, ये राशन देंगे वो देंगे, क्या राशन क्या देंगे? सब कमाता 500 रुपए, सब शेतकरी कमाते, सब कोई किसी पे भरोसे पे नहीं है। तुम रोजगार की बात करो, एजुकेटेड है, सब एजुकेटेड है, सब जाति धर्म के। मंदिर बिनती के नाम पे बदलो, वो वोट नहीं है मंदिर के नाम पे। वोट कैसे है मंदिर के नाम पे? वो वोट नहीं है, वोट नहीं है वो। आप क्या आगे आ जाओ, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। नहीं आप मुझे बताइए, जो दो पक्ष टूटे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? जो जितने भी पक्ष टूटे हैं ये ईडी को डरे हुए हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। जो भागे हैं ईडी के डर से भागे हैं, बाकी इनका कुछ भी नहीं है। जैसा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, इनको गद्दार जिनके साथ गद्दारी करके ये भागे हुए हैं, इनके पीछे सिर्फ ईडी थी। एकनाथ शिंदे साहब के पीछे ईडी लगने के कारण वो भाग गए, और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था वो था देवेंद्र फडणवीस का, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जो संभाजीनगर
संभाजीनगर में है। संभाजीनगर पहले से शिवसेना का था और अभी भी है। ये जो गद्दार है इनकी रिक्शा पश्चिम में खड़ी हुई है, इनको पश्चिम से लेके इनको पैटर्न हमको भेजना है। उद्धव साहब तुम आगे बढ़ो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।